हेलो दोस्तों, मैं हूं फ्रांसिस। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिगू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहां पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड जैसे कि कल की वीडियो में भी हमने देखा था कि बिटकॉइन का ब्रेकआउट एक अच्छे लेवल पे हुआ है, बट कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे बिटकॉइन का एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में आपको थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और जिस भी हिसाब से प्राइस अगर 45,000 के आसपास आता है, एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट करता है, देन मार्केट को यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा, जहाँ से कि मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मार्केट 51,000 से 52,000 तक ईजिली यहाँ पे हिट कर सकता है। अभी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं हुए हैं बिटकॉइन की प्राइसेस के अंदर। और अगर आप थोड़ी सी छोटी टाइम फ्रेम में आते हैं, लगभग 4 आवर में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपको 1 आवर में और ज़्यादा बेटर तरीके से देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको एक यहाँ पे कह सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन है, जो कि अगर 48,000 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आप कहीं ना कहीं इसकी हाइट के अकॉर्डिंग अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। 48 के ऊपर अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिले तो लगभग आप 49,400 तक के अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। और अगर किसी भी केस में प्राइसेस यहाँ पे 47,300 को ब्रेक करती हैं, देन प्राइसेस 46 को वापस से टेस्ट आउट कर सकती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में देखना चाह रहे थे तो 1 आवर आपके लिए एक बेटर डील होगी, जहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 49,000 हमारे लिए एक नियरेस्ट टारगेट यहाँ पे होने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं ईएमए रिबन की, जिनका सपोर्ट अभी हमें इसी लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से चांसेस बढ़ जाते हैं कि बिटकॉइन इसको क्रैश यहाँ पे कर सकता है और अपर प्राइसेस को यहाँ पे हिट करेगा। बाकी नीचे के सपोर्ट की बात करें तो 46,100 के आसपास ही मिल रहा है, जो कि अभी हम लोगों ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे निकाला हुआ है। इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इतना कुछ खास चेंजेस नहीं है। 4 आवर के हिसाब से देखें तो अभी भी नीचे जो सपोर्ट है वो लगभग 46,400 है, और यहाँ पे आरएसआई में आपको एक सपोर्टिव रेंज देखने को मिल रही है, जिसके ब्रेक होने पे आपको थोड़ा बहुत करेक्शन फेस करता हुआ यहाँ पे प्राइसेस में मिल सकता है। बाकी तो अभी इसमें कुछ ज़्यादा खास मेजर चेंजेस हुए नहीं हैं। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो फिन्स हैं, कह सकते हैं रिबन के, वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आई थिंक टच हो के मार्केट जाएगा। तो जैसा लास्ट टाइम यहाँ पर हुआ था, जैसे प्राइस ने एकदम शूट अप लिया, देन वापस नीचे आया, फिर फिन्स जो थे उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया, फिर से प्राइस ने यहाँ पे शूट अप लिया, फिन्स ऊपर की तरफ गए और सपोर्ट देते हुए प्राइसेस को यहाँ पे मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पर अभी हमें इसका वेट डेफिनेटली करना चाहिए। हालांकि आप इससे बुलिश अभी इतना ज़्यादा इंटिमेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के अगर प्राइसेस वापस से थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेंगे तो अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 52,000 का रहने वाला है, जिसके ब्रेक होने के बाद हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मार्केट अपने लिए एक नया ऑल टाइम हाई सेट यहाँ पे कर सकता है। इसी के साथ बात करी जाए तो यहाँ पर आप एक पैरेलल चैनल को भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें आप एटलीस्ट अगर आप एक आइडिया लेना चाहते हैं मार्केट का कि मार्केट आगे चल के अगर इस पूरे चैनल को फॉलो अप लेता है तो कितना मार्केट यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है। तो हमारे अकॉर्डिंग अभी तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, जो कि मिड लेवल का रेजिस्टेंस है। पिछली बार यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ पे पिछली बार रेजिस्टेंस था, एंड अभी करंटली अगर इसको मार्केट ब्रीच कर लेता है तो वेल एंड गुड, अच्छी कंडीशन होगी। और यहाँ से मार्केट लगभग $75,000 के लिए रेडी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि ये जब भी रेजिस्टेंस लेवल आपका सेंटर का ब्रेक होकर एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा, जैसे इसने लास्ट टाइम यहाँ पे 2 बार करा था, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे कि मार्केट 75,000 को हिट इस पोजीशन पे यहाँ पे कर सकता है। तो आप बिटकॉइन के अंदर अलग अलग अभी फॉर्मेशंस देख सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, और इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि बिटकॉइन का मार्केट कहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे लेने वाला है। प्लस वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, तो हमें एक मेजर ब्रेकआउट की उम्मीद तो है ही है, जो कि हमें अप्रैल के मंथ से देखने को मार्केट में यहाँ पे मिल सकता है। इंडिकेटर्स अभी भी स्टिल बुलिश चल रहे हैं, चाहे मैकडी की बात करें, आरएसआई की बात करें, तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं स्टिल अभी भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें जाता हुआ यहाँ पे मिल पा रहा है। बाकी अगर दोस्तों आप भी टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में सीखना चाहते हैं इसी तरीके से, तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके ऊपर चल रहा है 50% का डिस्काउंट। यानी कि अगर आप अभी 31 मार्च 2022 तक इसके अंदर ज्वाइन करते हैं तो 50% का डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। और केवल क्रिप्टो नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक, सभी के सभी फाइनेंशियल मार्केट को एक ही कोर्स के अंदर यहाँ पे सीख सकते हैं। इस कोर्स की जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम या फिर ईमेल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आपको मेरा डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसके थ्रू भी आप डायरेक्टली यहाँ पे कोर्स के अंदर इनरोल यहाँ पे कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए अब यहाँ पे कुछ ही दिन का टाइम बाकी है, तो बिल्कुल भी मिस आउट ना करें। अगर आपको सीखना था तो 50% का डिस्काउंट है। अब ये डिस्काउंट दोबारा कब आएगा अभी यहाँ पे आइडिया नहीं है, बट हाँ आप यहाँ पे सीख सकते हैं। 50% डिस्काउंट 31 मार्च 2022 तक यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो बिटकॉइन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। कल की CME कैप के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के अंदर एक CME कैप है, जिसका फिल होना थोड़ा ज़्यादा श्योर है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जैसे मार्केट यहाँ पे बाउंस किया था तो CME कैप फिल हुआ, फिर से यहाँ पे बाउंस हुआ था तो CME गैप फिल हुआ, जिसके चांसेस यहाँ पे हाई हैं कि इस गैप को मार्केट फिल करेगा, देन मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है। इसी के साथ बात करें डोमिनेंस की, तो डोमिनेंस स्टिल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर रही है,
अराउंड 43 के आसपास, जिसका एक अच्छा मतलब है कि अगर डोमिनेंस यहाँ पे ड्रॉप करती है तो कहीं ना कहीं आपको अल्ट्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को वहाँ पे मिलने वाला है। तो आप अल्ट्स सीजन के लिए या फिर छोटे छोटे अल्ट्स के मोमेंटम के लिए यहाँ पे रेडी हो सकते हैं। इसी तौर पे बात करते हैं अल्ट कॉइन की डोमिनेंस के बारे में, तो इसके अंदर अभी भी स्टिल बाउंस अच्छा खासा चल रहा है। कल थोड़ी सी गिरावट हुई थी, लेकिन आज वापस से मार्केट ने रिकवरी ली है, तो अभी भी हम लोग टारगेट 17.2 से लेकर 17.5 के आसपास लेके यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में, तो फाइनली जो हमारा टारगेट था वो हिट हो चुका है 3400 के आसपास, 500 के आसपास जो मार्केट है वो हिट कर चुका है। यहाँ पे अभी क्योंकि बिटकॉइन अगर थोड़ा करेक्शन लेता है, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन हमें फॉर्म होता हुआ मिल सकता है, लेकिन स्टिल इथेरियम को एक अच्छा सपोर्ट 3200 के लेवल पे मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट बाउंस करता है तो आने वाले टाइम में हम लोग इथेरियम को यहाँ पे 3899 के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसी के साथ सबसे अच्छी बात है कि इथेरियम ने कहीं ना कहीं अपना डाउन ट्रेंड यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी है, और इसी ट्रेंड को अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो जो उसका पिछला हाई था $5000 के आसपास का, मतलब 4800 से $5000, वो हमें बहुत जल्दी कवर होता हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। बस मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है इस तरीके से मोमेंटम देने में, जहाँ पे हम एक नई ऑल टाइम हाई को अचीव करता हुआ देख सकते हैं। एंड जिस तरीके से अभी हम लोगों ने बात करी थी बिटकॉइन के अंदर कि वहाँ पे हमें एक चैनल देखने को मिल रहा है, उसी तरह इथेरियम में भी हमें एक चैनल देखने को मिलता है, जो कि एक पैरेलल चैनल के फॉर्म में आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें सपोर्टिव लेवल ये है। एंड इसके बाद अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करी जाए, आप थोड़ा बहुत इसको शिफ्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मिड लेवल के आसपास ही हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो $6000 तक इथेरियम आने वाले टाइम में यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकता है। बाकी इसको धीरे धीरे अपग्रेड करते रहेंगे, जिससे हमें एक और अच्छा आइडिया मिल जाए। एंड कहीं ना कहीं इस लेवल पे अगर हम बात करें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है बड़ा वाला, जिसका ब्रेकआउट अगर अपसाइड में होता है, जिसके चांसेस थोड़े ज़्यादा लाइकली अपसाइड में रहेंगे। तो जितनी हाइट हम लोगों को पिछली बार देखने को मिली है, उतना ही टारगेट अगर हम सेट करें तो लगभग इथेरियम $13,000 तक अपनी हाइट को कैप्चर यहाँ पे कर सकता है। अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा डेटा आने का, जिससे हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन इस पॉइंट पे यहाँ पे मिल सके। तो बस दोस्तों, आज के लिए यही 2 कॉइन थे। अब हम आते हैं सबसे पहले अपनी न्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन शिटकॉइन माइनिंग की तरफ से, या फिर आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन की माइनिंग की तरफ से। और जैसे कि अभी सब लोग कहते हैं कि बिटकॉइन को माइन करना बहुत ज़्यादा खर्चीला है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन यहाँ पे एक कंपनी है जो कि स्लोवाकिया के अंदर है, और इन्होंने यहाँ पे एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट से बेसिकली बिटकॉइन की जो मशीन है उनको अब ये माइन कर रहे हैं, जिसको क्या बायोगैस यहाँ पे कह सकते हैं। बचपन में अपने स्कूल के अंदर इस बारे में पढ़ा होगा कि कैसे वेस्ट को कलेक्ट करके बायोगैस बनाई जाती है, और उसी के तौर पे ये जो कंपनी है ये अपनी बिटकॉइन की मशीन यहाँ पे चला रही है, जो कि यहाँ पे ह्यूमन के ही वेस्ट से या फिर एनिमल वेस्ट से यहाँ पे बन रहा है, और बायोडिग्रेडेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होने वाले, और इसके थ्रू बिटकॉइन की माइनिंग यहाँ पे चल रही है, जिसमें इन्वेस्टमेंट हाई है। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है, एंड ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक अच्छा हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली दिमाग तो उन्होंने बड़ा अच्छे से चलाया है। देखते हैं कि इसको कैसे एक मैसिव लेवल पे कर सकते हैं। तो बाकी कंपनीज पे अगर इसको धीरे धीरे ट्राई करें तो कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाएगा, और बिटकॉइन को जो हैश रेट है उसको यहाँ पे सिक्योरिटी भी मिलती रहेगी। अगली दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर आ रही है इंडिया की तरफ से। हम कहीं ना कहीं इंडिया में टैक्स को लेकर डेफिनेटली परेशान है, या फिर बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, लेकिन इंडिया की एक जो स्टेट है महाराष्ट्र, वहाँ से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि वो लोग पॉलीगन चेन को यूज़ कर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो इन्होंने पार्टनरशिप करी है लेजिट डॉग्स के थ्रू, जहाँ पे जो इतापाली करके आपको एक विलेज देखने को मिलता है गढ़चिरोली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। तो वहाँ पर बेसिकली पॉलीगन ब्लॉकचेन के थ्रू यूज़ करा गया, और जो IAS ऑफिसर है शुभम गुप्ता जी, वो बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पूरे अभियान को यहाँ पे आगे की तरफ लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं जो कि यहाँ पे हो रहे हैं। जैसे आप नाम देख पाएंगे कौन सा पर्सन है, क्या है, और नीचे की तरफ आप यहाँ पे थोड़ा अगर देखने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि ये जो ब्लॉकचेन है पावर्ड बाय है ब्लॉकचेन सर्टिफिकेट। तो बस आपको स्कैन करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं, और ये सारे के सारे सर्टिफिकेट पॉलीगन चेन्स के ऊपर बनाए जा रहे हैं, जिसके ट्रैक रिकॉर्ड सभी के पास होंगे। तो यहाँ पे एकदम क्लियर कह सकते हैं कि सारी चीज़ें रहने वाली हैं कि आपके पास एकदम डेटा है, आप किसी का भी डेटा एक्सेस ईजिली कर सकते हैं। एंड वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म्स डेफिनेटली यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर काम हो रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जब बात आती है कि कुछ लेवल्स की या फिर कुछ चीज़ों की, तो वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें गड़बड़ा यहाँ पे जाती हैं। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ तो इंडिया की तरफ से एक और बहुत अच्छी खबर है, जहाँ पे कि प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं जो कि यहाँ पे वेब 3.0 की बात कर रही हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप एक बार इस वीडियो को पहले सुन लीजिए, जो कि 2 मिनट के आसपास की, तो आपको एक अच्छा आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी बिल लाने से पहले क्रिप्टो टैक्स लगा देता है, और एकमात्र वित्त मंत्री होंगी इस देश में जो कहती है पता नहीं लीगल है या इलीगल है, और वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। जब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आएगा तब हम बात करेंगे, पर हाँ हम उस पर टैक्स जरूर लगाएंगे, हम उस पर टैक्स भी लगाएंगे, हम उस पर TDS भी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर बस ये बात कहना चाहूंगी सर
कि हमारा टैक्स भी लग गया उस पर, हमें ये भी नहीं पता कौन सा स्टेटस है उसका, एसेट क्लास है, क्या क्लास में इसके अंतर्गत किया गया है। जिस तरीके से बताया गया इस पर टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ और बढ़ाओ क्योंकि बाकी सारे देश कर रहे हैं, उससे मुझे ध्यान आता है और शायद सभी को ध्यान होगा, जब देश में कंप्यूटर आया था, देश में जब कंप्यूटर आया था तो हमारा ये विपक्ष ही था जो बैलगाड़ी लेकर बाहर आकर अपोज कर रहा था, कहा था लाखों लाखों युवा बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ जाएगी, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। और क्या हुआ? कंप्यूटर आने के बाद अगर किसी देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, देश के युवाओं को फायदा हुआ, वो भारत के बच्चों को फायदा हुआ। आज हम लोग बड़े बड़े लीडरशिप रोल्स में हैं, दुनिया भर में लीडरशिप रोल्स में हैं, तो उसका फायदा हमारे युवाओं को हुआ। तो बार बार ये कहना कि ये जो है बहुत ही गंदी चीज हो रही है, बहुत ही गलत चीज हो रही है, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रही है तो ये गंदी ही होगी। ये बिल्कुल मुझे वो बात याद आती है कि बच्चों से कहा जाता है बचपन से ही, और हमारे भारत में ये विशेष करके होता है, तुम अगर इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, वही करियर होते हैं, बाकी सारे करियर गलत होते हैं। और अगर वो करियर गलत है, कोई और कुछ चूज करना चाह रहे हैं तो उनको रोक जाने की कोशिश की जाती है, अगर रोकते नहीं तो काम करके बाहर निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल वही हालत हो रही है क्रिप्टो के साथ, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है, उसके मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी क्या है, एनेबलिंग इकोसिस्टम बनने की जरूरत क्या है, वेब 3.0 क्या है। तो इसलिए हम उसको टैक्स भी करेंगे और हम उसका क्रिप्टो रेगुलेशन भी नहीं निकालेंगे। सर मैं एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज यहाँ पे कहूंगी, मैंने आपको कंप्यूटर का उदाहरण दिया, ऐसे ही इंटरनेट जब आया था देश में ही क्या दुनिया में, हर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आपको भी डिस्टर्ब करेगी, पॉलिसीज को डिस्टर्ब करेगी, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस टेक्नोलॉजी के आगे बनकर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं और इससे हम घबराए नहीं। आज जब इंटरनेट आया सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो हमारे ही देशवासियों को हुआ, पर दुख इस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं बना पाए, उस वजह से वो दूसरे देशों में जाकर, आज आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, उसको हेड हमारे इंडियंस ही करते हैं। तो आज वही टैलेंट अगर हमारे देश में ऐसी कंपनीज बनाता तो क्या हमारे देश को फायदा नहीं होता? सर आई विल जस्ट कंक्लूड विद जस्ट वन लास्ट बिट कि सर वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ वेब 3.0, either we choose to bite the bullet or we dodge the bullet. If we bite the bullet, we will be able to create an enabling ecosystem for our youth and empowering them and empowering the economy. If we choose to dodge the bullet, we can continue to feel great that Indians are doing well abroad, and we can continue to take pride in the reflected glory, but at the cost of empowering our own nation. तो बेसिकली अच्छी खासी बातें कही हैं जहाँ पे कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में और वेब 3.0 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एंड कहीं ना कहीं इनकी बात बिल्कुल सही है, जहाँ पे कि आप अगर इस चीज़ को देखते हैं तो जितने भी बड़े बड़े CEO हैं, बड़े बड़ी कंपनी, उनके जो CEO वो कहीं ना कहीं इंडियंस हैं, और ये सोच के फिर हमें भी लगता है कि टैलेंट पूरा बाहर चला जाता है क्योंकि पॉलिसी मेकर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन हाँ, मुझे ये इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं किसी एक स्टेट ने लिया। और अगर बात करते हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी की, तो ये भी शिवसेना से आती हैं, जो महाराष्ट्र में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं लीडर्स बहुत सारे हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी बात करी थी जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर करी। हालांकि ये वाली वीडियो मैंने अपने ट्विटर पे डाल दी है, तो अगर आप देखना चाहो तो ट्विटर टेलीग्राम दोनों ही जगह आपको ये वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जाके आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने बोला है, क्या चीज़ें हैं, और ऐसी जो अपडेट्स है वो आपको टेलीग्राम ट्विटर पर थोड़ी जल्दी मिल जाती है क्योंकि यूट्यूब वीडियोज़ में टाइम थोड़ा सा यहाँ पे लगता है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है विल स्मिथ के टोकन की तरफ से। आप सभी को पता होगा यहाँ पर अवार्ड्स सेरेमनीज चल रही थी, कह सकते हैं कि एकेडमी अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स, जो भी आप कहना चाहते हो। और वहाँ पे विल स्मिथ ने बेसिकली जो एंकर था, उन्होंने जो उनकी वाइफ के लिए मजाक किया था उसको थप्पड़ मारा था, और यहाँ पर अब उसका जो टोकन है वो यहाँ पे चल रहा है, जो कि 10,000 पर्सन के कह सकते हैं कि पंप में यहाँ पे चल रहा है। अब मुझे समझ नहीं आता कि कौन टोकन बनाता है, कहाँ से बनाता है। थोड़े दिन पहले टाटा टोकन आ गया था, अब यहाँ पे विल स्मिथ का टोकन आ गया, और कहीं ना कहीं यहाँ पे विल स्मिथ इनू चालू हो गया है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, बट ऐसी चीज़ों से आप दूर रहो क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जस्ट शॉर्ट टर्म चीज़ें, अगर आप इनके ट्रैप में फंस जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान करोगे, और ये सब इवेंट तो चलते यहाँ पर रहने वाले हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है नेल्सन मंडेला की तरफ से। तो ये कहीं ना कहीं इनकी एक जो NFT थी, जब इनका एक अरेस्ट वारंट आया था स्टार्टिंग के अंदर, तो यहाँ पर इनकी इसका ऑक्शन हुआ है $130,000 के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड NFT का हम क्रेज़ देख रहे हैं कि दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग अब इंटरेस्टेड हैं NFT के लेकर, NFT को लेकर कि कहाँ पे हमें जाना है NFTs के मार्केट में। तो NFT का मार्केट आगे चल के और भी बूम होगा। एंड कहीं ना कहीं अगर आप सोच सकते हैं कि इनका अरेस्ट वारंट जब इतने में बिक सकता है, तो जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी पेंटिंग को कितना ईजिली सेल कर सकते हैं NFT के थ्रू यहाँ पर। आइए दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर आ रही है दुबई की तरफ से। दुबई कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है सभी बड़े बड़े जितने भी एक्सचेंजेस हैं, जैसे Crypto.com, बाइबिट। इससे पहले बात करें तो दुबई ने यहाँ पर FTX और बाइनेंस को भी कह सकते हैं कि लाइसेंस दे दिया था, और इनकी खुद की यहाँ पे एक अथॉरिटी जो कि यहाँ पे रेगुलेट कर रही है, लाइसेंस कर रही है अथॉरिटी वर्चुअल एसेट बिजनेस यानी कि क्रिप्टो करेंसी को। तो कहीं ना कहीं जो दुबई है वो एक क्रिप्टो का हब बनता जा रहा है। अब ऐसे पॉइंट पर हमें समझ नहीं आता कि इंडिया इस पोजिशन में कहाँ पर खड़ा होने वाला है, कि क्या इंडिया भी अपने आप को क्रिप्टो का हब बनाना चाहता है या फिर क्रिप्टो को बस
एक पंप डंप स्कीम समझ के पैसा कमाना चाहता है, टैक्सेशन को हैवी यहाँ पे लगा के। हालांकि दुबई इन सभी मामलों में बहुत आगे रहा है। आप देख सकते हो कि दुबई की ग्रोथ पिछले 10-20 सालों में कितनी ज़्यादा रही है और कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी जो म्यूजियम खोला है उसमें भी पूरा फ्यूचर टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है और कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी भी इसका एक पार्ट यहाँ पे बन रही है। बहुत सारे टैक्सेशन के बाद से सभी लोगों का यही था कि हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, ये करेंगे, तो कहीं ना कहीं दुबई सबको अट्रैक्ट करने में लगा है। और अगर ऐसा होता है तो दुबई की इकोनॉमी डेफिनेटली बूम इन सभी चीज़ों से करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दुबई फ्यूचर के ऊपर बैट कर रहा है और फ्यूचर पे बैट हमेशा हम लोगों ने देखा है अभी तक जितना भी इतिहास गया है कि वो एक तरीके से सही ही रहती है, जो कि आपको डेवलपमेंट की तरफ यहाँ पे ले जाती है। आज के दोस्तों आखिरी खबर आ रही है माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरफ से। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बेसिकली यहाँ पे $205 मिलियन का एक कोलेटरल लोन लिया है सिल्वरगेट से, जहाँ से कि उन्होंने बिटकॉइन को बाय करा है। तो आई थिंक इनकी सब्सिडरी कंपनी है माइक्रो स्ट्रैटेजी, जो कि माइक्रो स्ट्रैटेजी की ही यहाँ पे एक सब्सिडरी कंपनी निकल के आती है। तो यहाँ पे क्रिप्टो का पेमेंट प्रोवाइडर है सिल्वर बैंक, जहाँ से कि इन्होंने बेसिकली कोलेटरल लोन लिया है जिसमें इन्होंने बिटकॉइन रखे हैं 820 मिलियन वर्थ के और इन्होंने लोन लिया है 205 मिलियन का। अब आप सोचोगे ये कौन सा लोन है कि जिसमें आपको पैसा रखना पड़े। तो बेसिकली क्रिप्टो के अंदर अगर आपको नहीं पता तो ऐसे ही चलता है, जहाँ पे लोन आपको किसी हवा की बातों पे या फिर थिन एयर की मनी पे प्रिंट करके नहीं दिए जाते हैं। आपको कुछ ना कुछ अपनी एसेट को कोलेटरल रखना पड़ता है और उसका कुछ पोर्शन आपको एज अ लोन यहाँ पे मिलता है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे जो लोन लिया है उसका यहाँ पे एक ही काम होगा, जिससे कि लोग बिटकॉइन को परचेस करेंगे और जितना भी इंटरेस्ट और फीस यहाँ पे बनेगी वो बेसिकली इनकी कंपनी यहाँ पे पे करेगी एज अ जनरल कॉर्पोरेट नीड यहाँ पे होने वाली है। तो एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे कि अभी ये लोन को यूज़ कर रहे हैं बिटकॉइन को खरीदने के लिए। एंड लिटरली जो हम कह सकते हैं माइकल सेलर है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के को लेकर या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ओवर एस्टिमेट यहाँ पे चीज़ों को कर रहे हैं। बट देखते हैं कि उनकी बैट कितनी सही रहती है, क्योंकि अगर इनकी बैट सही होती है तो आई थिंक ये सबसे पहले ऐसी कंपनी होगी जो $1 ट्रिलियन बिजनेस में क्रिप्टो की वजह से यहाँ पर फिर एंटर कर पाएगी। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें यहाँ पर निकलते हुए मिलती हैं। और इन्होंने जितना लोन लोगों से लिया है अभी अपना कोलेटरल रख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डाउटफुल चीज़ें कर देता है। बट बिटकॉइन की ग्रोथ डेफिनेटली फ्यूचर में हम सभी को पता है कि क्यों होने वाली, उसके फंडामेंटल रीजंस क्या है, पूरी कंट्रीज के अंदर जो चीज़ें वो कैसे चल रही हैं। तो ये बैट मेरे हिसाब से 70-80% बहुत अच्छी यहाँ पे निकल सकती है। सो आप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद है कि दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो डेफिनेटली जाए सब्सक्राइब करें, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप यहाँ पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।